भाई देखिए साहब, 10वीं बाद बड़ा उम्मीद रहता है, बड़ा सपना रहता है कि आगे चल के तो डॉक्टर ही बनना है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि 10वीं बाद डॉक्टर कैसे बने। तो आज स्टूडेंट्स में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 10वीं बाद डॉक्टर कैसे बनना चाहिए। अगर आप इस बार 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं या 9th में है या 8th में है या किसी भी क्लास में है, तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। 10वीं बाद डॉक्टर बनने का पूरा प्रोसेस मैं एकदम आसानी से आपको बता देने वाला हूँ। और इधर उधर अगर भागे तो फिर आपको समझाने की गारंटी मैं नहीं लेता। इसलिए आप सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे डॉक्टर्स बनने के लिए आपको 10वीं बाद क्या करना चाहिए, इसके अलावा 10वीं बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके अलावा 10वीं बाद आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है ताकि आप डॉक्टर बन पाए, और उसके बाद लास्ट में जानेंगे कि 10वीं बाद आपकी फीस कितनी लगेगी टोटल डॉक्टरी कोर्स करने में। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि 10वीं बाद आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस बार 10वीं में है वो मन लगा के पहले 10वीं का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 10वीं में आपको अच्छा अंक से उत्तीर्ण करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है 10वीं बाद आपको सबसे पहला स्टेप ये अपनाना है कि अपना 11th और 12th कंप्लीट करना है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 11th में जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रेशर दिया जाएगा कि बताओ कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो। और बहुत बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बार आपके दोस्त के प्रेशर के कारण या घर वालों के प्रेशर के कारण आप गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रीम चूज करना है, और वो है साइंस स्ट्रीम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन ये होता है कि साइंस स्ट्रीम को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो मेडिकल फील्ड और एक नॉन मेडिकल फील्ड। जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं यानी डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको पीसीबी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीसीएम का अगर आप चुनाव कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ एंट्री मिलती है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वन एंड ओनली पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट्स चूज करना पड़ता है। मेडिकल स्ट्रीम आपको चूज करना है, अर्थात पीसीबी चूज करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने क्या किया स्टूडेंट्स, 11th 12th में साइंस स्ट्रीम आपने चूज किया और साइंस स्ट्रीम में पीसीबी फील्ड की तरफ आप चले गए। उसके बाद आपने अपना 11th और 12th कंप्लीट कर लेना है, मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और बायोलॉजी सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको फोकस बनाना है, ताकि आगे चल के नीट एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए आपको दूसरा स्टेप ये अपनाना पड़ेगा कि 11वीं 12वीं जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 12वीं बाद एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वहाँ से बहुत सारे डॉक्टरी के कोर्स करने को मिलता है। ये दूसरा स्टेप क्या है, आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो इंडिया में काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है, जिसका नाम है नीट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने पूरा डिटेल बनाया है कि नीट एग्ज़ाम क्या है, कैसे देना है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लास्ट में आप देख लीजिएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डॉक्टरी में सबसे फेमस कोर्स होता है एमबीबीएस का कोर्स। तो अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो टॉप मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस कोर्स करेंगे, या फिर अगर आप बीडीएस कोर्स करना चाहते हैं या बीएएमएस कोर्स करना चाहते हैं या बीएचएमएस कोर्स करना चाहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसको करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स एमबीबीएस कोर्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है। टॉप मेडिकल कॉलेज आपको नीट एग्ज़ाम में प्राप्त किए गए रैंक और नंबर के आधार पर मिलेगा। उसके बाद आपको कोर्स का चयन करना है और उसके बाद उस कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे इंटर्नशिप के थ्रू। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह होगी और लास्ट में आप डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही जानना चाहते हैं कि 10वीं के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि 10वीं बाद अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आंख बंद करके 11th 12th में आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना है। किसी की बात नहीं मानना है कि आर्ट्स स्ट्रीम में स्कोप है या कॉमर्स में स्कोप है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना है और साइंस स्ट्रीम में भी पीसीबी
फील्ड की तरफ जाना है, क्योंकि पीसीएम अगर आपने भूल के भी ले लिया तो इंजीनियरिंग फील्ड में आपको एंट्री मिल जाएगी। तो आप पीसीबी फील्ड का चुनाव करें। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, यानी मेन सब्जेक्ट रहेंगे 11वीं 12वीं में। उसके बाद आपको 11वीं 12वीं कंप्लीट करने के बाद फिर आप नीट एग्ज़ाम के थ्रू एमबीबीएस कोर्स कर सकते हैं या कोई भी डॉक्टरी का कोर्स कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तीसरे टॉपिक की, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि 10वीं बाद हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, घबराइए मत, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बता रहा हूँ ना। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि 10वीं बाद अगर आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप कॉलेजों में, टॉप मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेना है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस 12वीं के बाद नीट एग्ज़ाम पे देना चाहिए। मन लगा के पूरी ताकत के साथ मेहनत से तैयारी करिए, नीट एग्ज़ाम को क्रैक करिए, और नीट एग्ज़ाम जैसे ही क्रैक हो जाता है तो उसके बाद आपको अपना मनपसंद कोर्स चुनने का मौका मिलेगा। तो इनमें से जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उस कोर्स को करके आगे चल के ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के ज़रिए आप डॉक्टर बन जाएंगे फाइनली, है ना। तो कौन सा कोर्स करना पड़ता है, तो आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, एमबीबीएस कोर्स, पीडीएस कोर्स, बीएएमएस, बीएचएमएस, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप अपने मनपसंद कोर्स किसी भी टॉप मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर नहीं बन पाते, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये उम्मीद देता हूँ, ये पूरा विश्वास देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके अंदर से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 10वीं बाद फीस कितनी लगती है, इसी को लेके बहुत मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप मेहनत करिए। अरे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती स्टूडेंट्स। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा सपना भी पूरा हो जाएगा, है ना। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, नीट एग्ज़ाम को क्रैक करिए। या नीट एग्ज़ाम अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो एक होता है जिपमर। जिपमर होता है, जिपमर क्या है भाई ये, तो जिपमर होता है स्टूडेंट्स जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपके एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई बहुत ही कम फीस में होगी। अगर मैं इसकी फ़ीस के बारे में बात करूं तो ये इंडिया का टॉप कॉलेज में आता है जिपमर, और जिपमर की फ़ीस 25,000 पर एनम की होती है, यानी एक साल में सिर्फ 25,000 आपकी फ़ीस लगेगी जिपमर में। इसके अलावा और एक बहुत ही फेमस कॉलेज है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, एम्स कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस कोर्स करते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा स्टूडेंट्स, मात्र और मात्र 5 से 10,000 रुपये पर एनम की फ़ीस होती है, यानी प्रत्येक साल बस सिर्फ 5 से 10,000 रुपये आपके लगेंगे और आप यहाँ से एमबीबीएस कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, मेहनत करके एग्ज़ाम को क्रैक करना है। याद रखेंगे, जिपमर और एम्स ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग कराते हैं। तो अगर आपको मेडिकल कोर्सेज करना है तो इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में और जानना शुरू करिए, इनका फॉर्म अप्लाई करना शुरू करिए। और अगर आप नीट के थ्रू टॉप एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ीस लगभग स्टूडेंट्स 90,000 से 1 लाख रुपए के आसपास तक होती है प्रत्येक साल की। लेकिन वहीं क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता, तो वो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्राइवेट कॉलेज से वही बच्चे एमबीबीएस करते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है ना। पैसा बहुत होता है मतलब क्या, जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनसे नहीं निकल पाता है तो वो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स करते हैं। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो स्टूडेंट्स आप जान के चौंक जाएंगे, एक से एकाल कॉलेज की फ़ीस एक से एकाल होती है। मतलब कई ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे फ़ीस 20 लाख रुपए प्रत्येक साल की होती है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इतना लगता है स्टूडेंट्स, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए प्रत्येक साल की होती है। तो इस तरीके से 5-6 साल में उनका 60-70 लाख रुपए पूरा चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पूरा मेहनत करना है, पूरा ताकत झोंकना है, जिससे आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन पाएँ और कम से कम फीस में प्रतिष्ठित जगह से, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करें और एक सफल डॉक्टर बन के दिखाएं। मेरी बेस्ट विशेज स्टूडेंट्स आपके साथ हमेशा रहेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी डॉक्टरी के फील्ड में जाने में या डॉक्टर बनने में, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप सिर्फ एक बार आके कमेंट में लिख दीजिएगा, हम पूरा सपोर्ट दिखाएंगे। अगर आपका डाउट सबसे ज़्यादा